मेरे साथ, पूछता है भारत। और आज मैं सिर्फ सरकार यानी केंद्रीय राज्य सरकारों से नहीं बल्कि हर एक भारतीय से पूछना चाहता हूं, अपने हर एक दर्शक हमारे भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं। जब आप और हम ये देख पा रहे हैं कि सरकार सिस्टम जो भी आप कहना चाहें, इनके हर एक कदम पूरे होते हुए या पूरे पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज की तारीख में कोई राज्य सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता ये नहीं कह सकता कि उसने अपने एरिया में यानी उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसने अपने इलाके में सबकी मदद कर पाया हो, सबको ऑक्सीजन पहुंचा पाया हो, सबको बेड दिला पाया हो या फिर वेंटिलेटर दिला पाया हो। ये सच्चाई है भारत की आज। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसे हालात बने हुए हैं, तो इसमें आपकी और हमारी भारत की जनता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते। आज कुछ तस्वीरें गुजरात के एक शहर से नजर आई जहां एक नहीं कई सौ महिलाएं एक साथ पूजा करने के लिए जा रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आधे से ज्यादा उन्हें मास्क नहीं पहना है। ये गलत है। आपको जाना है जाइए, जरूरी है तो जाइए, लेकिन मास्क तो पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखिए। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं सिर्फ देशवासियों, ये आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिएगा। पिछले 24 घंटों में 3,80,000 से ज्यादा लोग देश में संक्रमित हुए हैं। देश में 3,80,000 से ज्यादा। और यही नहीं, 3,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है कोविड के चलते। सिर्फ पिछले 24 घंटों में ये हालात हैं। किसी भी सरकार के कोई भी कदम पूरे पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यह असलियत है। किसी भी प्रदेश को आप चिन्हित, आप अलग से नहीं देख सकते। इसलिए यह जिम्मेदारी आपको और हमारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर लॉकडाउन है, अगर सेमी लॉकडाउन है, अगर कर्फ्यू लगाया है और फिर भी अगर हम निकलें, किसी ने कुछ कह दिया ऐसे हो जाएगा और वो मान लिया जाए, बिना सोचे समझे भेड़ चाल जिसे कहते हैं वो हो जाए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक अगर लग जाएंगे तो उससे दिक्कत ज्यादा होगी। किसी भी आप प्रशासन के अधिकारी से बात करेंगे, किसी भी राज्य में, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, केरल तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तक, कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे यहां ये कमी है। सब बोलेंगे नहीं, सब पूरा है। किसी अस्पताल में आप चले जाइए, कोई सरकारी अधिकारी नहीं बोलेगा कि किसी चीज की कमी है। और ये असलियत है भारत की। हमें इससे भारत की जनता वाकिफ है इससे। अगर ऐसा है तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें अपना ध्यान और अपने साथियों, अपने परिवार वालों का ध्यान और ज्यादा रखना पड़ेगा। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि ये लापरवाही करने वालों पर, ये लॉकडाउन के होने के बावजूद लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, उन पर लॉकडाउन अब कब लगाएंगे? सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछता है भारत की सरकारों के साथ जनता अपनी जिम्मेदारी, आप और हम अपनी जिम्मेदारी को और मजबूती से हमें लेना पड़ेगा। आधी सरकारें तो कह रही हैं कि केंद्र सरकार नहीं कर रही। आप दिल्ली की सरकार से कुछ पूछे, वो कहते हैं केंद्र सरकार नहीं कर रही। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कोई बॉर्डर नहीं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए लो। तो ये नेताओं, किसी भी मुख्यमंत्री, राजनेताओं, किसी के ऊपर आपको अब अपनी जान, अपने आप को संभालने की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको आज की तारीख में। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि कोरोना से लड़ने में हमें 365 दिन अब सतर्क रहना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी और हमारी है, हमारी सरकारों के साथ साथ। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट पूछता है भारत में पहले। कोरोना महामारी अपने भयावह दौर में है। चारों ओर चीख पुकार मची है। अस्पताल से लेकर आम आदमी के घरों तक ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। लेकिन हजारों की संख्या में सड़क पर निकली इन महिलाओं को महामारी का कोई खौफ नहीं है। इन्हें लगता है कि एक साथ जल चढ़ाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। सच्चाई यह है कि इन्हें ना अपनी जान की चिंता है और ना ही दूसरों की।
कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं जश्न के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यूपी के पंचायत चुनावों में जीत के जश्न की तस्वीरों ने सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया था। पूरा देश इस समय संकट से जूझ रहा है। जिनके अपने संक्रमित हैं, मुश्किल में हैं, उन्हें दर्द की कोई दवा नहीं मिल रही। जरूरत संक्रमितों और सीरियस लोगों के संकट को समझने की है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जरूरत लापरवाही करने वालों पर लगाम लगाने की है, क्योंकि ये लापरवाही कल महामारी को और अधिक फैलाएगी। वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। और जिन एरियाज में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की। और इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग्स के ऊपर बैन है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, रिलीजियस प्लेसेस, इनको भी बंद करने के लिए गाइडेंस दी गई है। ऐसे में सवाल ये, क्या ऐसी लापरवाहियों को संपूर्ण लॉकडाउन से ही रोका जा सकता है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पैनल है आज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं संबित पात्रा है मेरे साथ पप्पू यादव है पूर्व सांसद, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा, वरिष्ठ वकील है मेरे साथ इश्करण भंडारी, और फॉर्मर आईएमए प्रेसिडेंट है डॉक्टर एमएस हीरामत, और मेरे साथ विनोद सिंह जी हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं, संबित पात्रा जी। मैं आप सबके पास आऊंगा, पप्पू यादव जी, संजीव झा, इश्करण भंडारी, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं। डॉक्टर एमएस हीरामत है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अभी अभी इस तरह की जानकारी आ रही है कि ये तीसरी लहर की बात हो रही है। द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए भारत को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल उठे कि भारत इस दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं था। तो अगर इस तरह की जानकारी आ रही है अभी से डॉक्टर साहब कि तीसरी लहर आ सकती है इस कोविड-19 कोरोना वायरस की, इस महामारी की, तो भारत को आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए डॉक्टर साहब इसकी। Yes. हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो अभी देखो डॉक्टर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की जानकारी आ रही है कि थर्ड वेव ऑफ कोविड आ सकती है, और ये थर्ड वेव और ये जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, वो एक खास वर्ग को ज्यादा, एक खास एज ग्रुप पे ज्यादा टारगेटेड हो सकती है। इस तरह की जानकारी आ रही है। अगर ऐसा है तो भारत को इसकी तैयारी मेडिकली आज से शुरू कर देनी चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं, जरूर चालू करनी चाहिए, क्योंकि एक बार बीमारी आ गई तो दोबारा उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जब हम फेज 2 में हैं जी, तो फेज 2 में से आगे दोबारा फेज 3 तक जाने का ही नहीं है हमको। इसके लिए जो प्रिकॉशन करनी जरूरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए डिस्टेंस संभालना, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होना, ये सभी चीज़ें जरूरत से संभालनी जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। ये थे डॉक्टर हीरामत, मैं जा रहा हूं संबित पात्रा, इश्करण भंडारी, पप्पू यादव, संजीव झा। संबित पात्रा जी, मैं इसलिए आपसे पूछता हूं क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है। अगर मैं दूसरों के पास जाऊंगा तो वो सबसे पहले उंगली आप ही के ऊपर उठाते हैं। तो मैं सवाल आप ही से पूछता हूं संबित पात्रा जी। मैं ये कहता हूं कि कई ऐसे सवाल उठते हैं कि भारत सरकार ने ये नहीं किया, भारत सरकार तैयार नहीं थी सेकेंड वेव के लिए। पर अगर अब ऑफिशियल एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है, तो क्या अब हमारे पॉलिटिकल क्लास, क्या अब हमारे राजनेता
एक साथ नहीं आ सकते। सारी राज्य सरकारें एक साथ आके भारत को जो हो चुका है संबित पात्रा, वो तो हो चुका है, जो आने वाला है उससे तो बचा सकते हैं भारत की जनता को। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे तो लगता है ये सुझाव आपका बिल्कुल वाजिब है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं जानता है, ये कोई धर्म की बाउंड्री नहीं जानता है, ये कोई स्टेट और कंट्री की बाउंड्री भी नहीं जानता है। देखते देखते सिचुएशन कैसे बिगड़ जाती है ये हम देख रहे हैं। और आज जिस प्रकार से एक थर्ड वेव की बात हो रही है, और खास करके आज जो आंध्र प्रदेश में एक नया स्ट्रेन भी मिला है, जो स्ट्रेन अब 15 टाइम्स ज्यादा रेट से स्प्रेड करने की बात जिस पे हो रही है, मुझे लगता है सभी को, राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, जितने भी हमारे समाज सेवी संगठन है और खास करके जनता जनार्दन को भी जग जाना चाहिए। देखिए, जहां तक सरकार का विषय है, मुझे लगता है सरकारों को इस बार जो भी उनको अड़चने हो रही हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बुलंद करना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट इत्यादि तो मोदी जी ने कहा ही है कि हर राज्य अपना स्थापित करे, और पीएम केयर फंड के माध्यम से 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, पीएसए प्लांट्स हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ अटैच करके खोलने के लिए लगभग एक प्लांट जो है ये 23 करोड़ का होगा, तो हर जिले के लिए ये पैसे आवंटित किए गए हैं। मुझे लगता है यथाशीघ्र ये प्लांट्स खुलेंगे। बेड्स की, आईसीयू बेड्स की बहुत आवश्यकता है। आईसीयू बेड्स को हम कैसे बढ़ाएं, इसकी चिंता सबको करनी होगी। और सेकेंड वेव के साथ साथ थर्ड वेव के लिए भी हमें तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए, और राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक तू मैं से बचने की आवश्यकता है। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं। पप्पू जी, आपके पास भी आ रहा हूं। मुझे यह बताइए संजीव झा जी कि क्या अब जनता के लिए नहीं, मानवता के लिए, भूल जाइए दिल्ली, भूल जाइए यूपी, भूल जाइए बिहार, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए क्या हमारे राजनेता एक साथ नहीं आ सकते? नहीं तो ये बोल दीजिए, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, भारत की जनता अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदार है। अगर आप लोग एक साथ नहीं आ सकते संजीव जी, आप सबकी जिम्मेदारी है, आपसे लेकर संबित पात्रा और पप्पू यादव सबकी। इश्करण जी, आ रहा हूं उसके बाद। मुझे लगता है कि जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन की बात हुई है, दिल्ली सरकार हमेशा आगे रही और रहना चाहिए। मैं शमीर जी के बाद एक बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये जब महामारी है तो हम सब लोगों को सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम सबको क्रॉस करना चाहिए। और हमने ये एग्जाम्पल सेट किया कि जब हमें केंद्र सरकार ने मदद किया, हमने केंद्र सरकार को आगे आके धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इतनी बड़ी महामारी से डील नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम सब लोगों को जनता की उम्मीद हम लोग हैं, और जब हम राजनीतिक तू में करते हैं तो लोगों को निराशा होती है। तो चाहे जो स्टेट की नीड्स है वो सेंटर पूरा करे, और सेंटर की जहां जरूरत पड़ेगी उसमें खड़ा रहे, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी समीर जी ने बताया कि अनेक तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं, अभी आंध्रा में नया स्ट्रेन आया, तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें ठीक से इस वायरस के नेचर को नहीं पता कि वास्तव में ये कितने कंटेजियस हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें जगह जगह लेबोरेटरी को भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रेन आ रहा है और कितने खतरनाक है, ताकि उसको समझ के फिर उसी तरह से हम काम कर पाए। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जेनरसिटी दिखाने की जरूरत है। सुनने में इतना अच्छा लगता है ना संजीव झा जी। संजीव झा जी, आप और संबित पात्रा जब अगर बोलते हैं, अगर ये बोलने को अगर कोई सुन लेना है तो इतना मनमोहित हो जाए, इतना अच्छा लगे कि क्या बात है, भारत के राजनेता हमारे ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे इश्करण भंडारी और पप्पू यादव जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। इश्करण, आज गुजरात से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिससे बिल्कुल मतलब सोच बंद हो गई। किसी ने कुछ कह दिया और भेड़ चाल में सब एक के पीछे एक चल दिए। ऐसा लगता है कि कोई सोच ही नहीं रहा है, आदमी मर रहे हैं। एक ऑक्सीजन सांस की वजह से लोग मर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, और यहां लोग ना सोच रहे हैं ना कुछ, कंधे पे कंधा, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मतलब इश्करण जी कोई मास्क नहीं है, बस चले जा रहे हैं। ऐश्वर्या, आपकी कर देगा। कई लोग केंद्र को ब्लेम करेंगे, कई लोग प्रदेश को ब्लेम करेंगे, और आपने बहुत अच्छी बहस करी है कि व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य की बहस में तो कोई अंत निकलना नहीं। मेरा मानना है कि व्यक्ति मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, और जिम्मेवारी किसकी है वो जनता डिसाइड कर लेगी। डेमोक्रेसी है, जनता डिसाइड करेगी किसकी जिम्मेवारी है। अभी बात है लोगों की जान बचाने की।
उसके अंदर जो भी कोई इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है वो उसको करने की पूरी जरूरत है। एक से देख के ये सोच के कि वो बाहर आ रहा है तो मैं भी बाहर आ जाऊं, इसकी जगह ये सोचना चाहिए कि मैं घर रुकूंगा तो मैं दूसरे को भी रोक लूं। और जो दूसरी बात आपने कही है कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो तो सरकारों के हाथ में है। बेड प्रोवाइड करना, आईसीयू, ऑक्सीजन, वो तो सही में सरकारों के हाथ में है। उसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? कुछ लोग मिल के कुछ कंट्रीब्यूट करके छोटा मोटा मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, पर जो पूरी मदद तो सरकारों ने करनी है। तो सरकारों को कैपेसिटी बिल्ड तो सेकंड फेज के लिए भी करनी चाहिए थी, अब कम से कम थर्ड फेज के लिए कर लें, क्योंकि बहुत ही एक चिंताजनक बात आई है कि थर्ड फेज स्पेसिफिक एज ग्रुप्स को भी टारगेट कर सकता है। तो अब तो बस ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि राजनीति छोड़ के हर सरकार मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग करे कि कोई भी जान बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी ना जाए। पप्पू यादव जी, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है क्या? देखिए, मेरे पीछे तक कई वेंटिलेटर यहाँ रखे हुए हैं लगभग बिहार में। मैं तो पहले यह कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, नरसंहार है ऑक्सीजन से मरना, पटना हाई कोर्ट सेना के हवाले करो, मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, और आज सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट खुद कि कोविड से कौन लड़ सकता है, कोविड की हालात क्या हैं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज 1 महीने से सड़कों पर एक एक अस्पतालों में हूँ, शमशान में हूँ, एक एक व्यक्ति से मिला हूँ, एक एक कोविड पेशेंट से हर अस्पताल में मिला हूँ, नर्सिंग होम में जा कर के मिला हूँ। आप पहले एक बात बताइए, दिल्ली से मैं शुरू करता हूँ। 13 महीना पहले आपको याद होगा मास्क और सैनिटाइज़र और कई सारी चीज़ें, कई सारे लोगों को आप बैठा के पैनल पर बैठा के आपने थाली आपने क्या क्या चीज़ जलाए। आपने कहा 150 देश हमने बोलने दीजिए, फिर आप भेजा, हमने यह किया, हमको पूरी दुनिया ने हमको सैल्यूट की। आज पप्पू जी, मैं पहले देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में, जब मैं आपके बीच में आप बोल लीजिएगा, मगर आप नहीं, मैं आपके बीच, आप मेरे बीच में नहीं, मैं हुआ हूं, ये गैर कानूनी। संबित जी, मुझे आप बोलने दें, संबित जी मुझे बोलने दें, नहीं तो मैं पैनल से हट जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आप मैं क्या नहीं पप्पू जी, एक मिनट संबित पात्रा जी, फिर आप कीजिएगा। 1 मिनट डायरेक्टर साहब, 1 मिनट। मैं बोले तो मैं क्या रख सकता हूँ? आप बोलिएगा, मैं जब दूंगा 1 मिनट दीजिए उनको। मैं जब एक मिनट बोलिए पप्पू जी, बोलिए बात पूरी। फिर जब सरकार कोलैप्स कर जाए, जब रेमडेसिविर की दवाई 1 लाख से 75,000 40,000 दिल्ली में बिके, जब ऑक्सीजन के चलते दिल्ली से लेकर के आप इतने दिन पीएम केयर्स फंड में 522 पहले ही आपने कहा था कि लगेगा, और 8 अभी तक फैक्ट्री नहीं लगी। आपकी नींद बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद क्यों टूटती है? आप इसके पहले तैयारी क्यों नहीं बेड का किया? आप इसके पहले आईसीयू का तैयारी क्यों नहीं किया? आप इसके पहले वेंटिलेटर और आईपैक की तैयारी क्यों नहीं किया? आप इसके पहले क्यों नहीं व्यवस्था किए कि इतने बड़े वेब आ रहे हैं? फॉरेन ने, दूसरी कंट्री ने व्यवस्था किया, यूरोप ने व्यवस्था किया, हम क्या कर रहे थे? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज आप जो बात कह रहे हैं कि मैंने यह कर दिया, केयर्स फंड से मैंने कह दिया कि आप 123 करोड़ में आप हर अस्पताल में लगाइए। लाखों लोग जो मर चुके हैं, जो आज जिनके माता पिता सब छीने गए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है किलर? कौन है इस नरसंहार के जिम्मेदार? कौन? क्यों नहीं सेना? पप्पू जी जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको। पप्पू जी, एक प्राइवेट नर्सिंग होम, पूर्व सांसद महोदय आपको जवाब दे रहे हैं। पप्पू जी जवाब दे रहे हैं। पप्पू जी, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, रुकिए। एक दवाई फैक्ट्री से आपने, पप्पू जी जो आप कह रहे हैं ना, वो काफी हद तक सच है। कई लोग लूट रहे हैं, लेकिन संबित जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट, संबित जवाब दीजिए। ये दवाई सबसे ज्यादा। संबित जवाब दीजिए। जी, ये शांत हो जाए जरा। ऐश्वर्या जी, हम एक नेशनल टेलीविजन चैनल पे और बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं। पप्पू जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्व सांसद हैं। पप्पू जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं बैठा हुआ हूं और मेरे पीछे कई सारे वेंटिलेटर रखे हुए हैं। अभी भी वो अपने पीछे वेंटिलेटर दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देश को बता दूं कि घर में कई सारे वेंटिलेटर रखना और उसको प्रदर्शित करना ये गैर कानूनी है। आज भी लोग वेंटिलेटर की कमी के कारण मर रहे हैं।
आज भी लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। ये गैर कानूनी काम बिल्कुल ना करे और मैं रिपब्लिक भारत से भी ये गुहार करूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है जो काम अभी नेशनल टीवी पे हो रहा है कि वेंटिलेटर प्रदर्शित किया जा रहा है पार्टी दफ्तर में कि हमारे पास वेंटिलेटर रखे हुए हैं और कई सारे वेंटिलेटर पीछे रखे हुए हैं। नहीं सर, सुनिए सर, प्लीज आप गुस्साइए मत सर, आप गुस्साइए मत। जो कानून है मैं वही बता रहा हूँ सर। आप अपने घर में वेंटिलेटर्स होर्ड नहीं कर सकते हैं, एक भी वेंटिलेटर ऐसे नहीं रख सकते हैं। आप इसको हॉस्पिटल को दीजिए, जिस भी पेशेंट को आवश्यकता पड़े हॉस्पिटल उस वेंटिलेटर को लगाएगी। आप ये गलत काम कर रहे हैं। ना ही आप मेडिसिन स्टॉक कर सकते हैं अपने घर में और ना ही आप वेंटिलेटर स्टॉक कर सकते हैं। आप वेंटिलेटर आपके पास वेंटिलेटर रखने का लाइसेंस नहीं है। आप यहाँ डॉक्टर हिरामत बैठे हैं, उनसे पूछिए। ये बहुत गैर कानूनी काम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा तुरंत इस वेंटिलेटर को या जो भी वेंटिलेटर्स आपके घर में है या ऑफिस में है, आप उसको हॉस्पिटल को सरेंडर करिए। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। आप घर में वेंटिलेटर नहीं रख सकते हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपने अभी बिल्कुल कहा कि मेरे पीछे कई सारे वेंटिलेटर्स है, ये आप नहीं कर सकते हैं पप्पू जी। बिल्कुल आप मदद कर रहे हैं लोगों की, अच्छी बात है, मगर आप वेंटिलेटर, रेमडेसिविर ये सब अपने घरों में होर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है। ऐश्वर्या जी आप इनसे पूछिए, ये उचित नहीं है। संबित जी नहीं पूछना नहीं, मैं ये कह रहा हूं पप्पू जी आपने क्यों रखे हैं जरा बताएंगे। संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो लीगली ठीक है। ये वेंटिलेटर किसी की जान बचा सकता है पप्पू यादव जी, तो आपके पीछे पड़ा हुआ क्या कर रहा है पप्पू जी? अरे छोड़िए ना संबित जी को, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पप्पू जी आप बताइए, ये वेंटिलेटर तो किसी की जान बचा सकता है दादा, क्यों? जी मैं सिर्फ पूछ रहा हूं क्या कर रहा है यहाँ। ये तो किसी की जान बचा सकता है दादा, किसी को दे दीजिए, जान बच जाएगी। 5,000 रेमडेसिविर मैंने दिया है। कि 5,000 रेमडेसिविर आपके पास आके से गया। संबित जी जब जहां पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है वहां तुरंत भेजता हूं। वेंटिलेटर आपका वेंटिलेटर अस्पतालों में बंद है साहब, और आपको कहां जरूरत है तुरंत भेजूंगा। क्यों? ये हॉस्पिटल में होना चाहिए, आप हॉस्पिटल में दीजिए वो सब। संबित जी कहां जरूरत है? हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में वेंटिलेटर मत रखिए, घर में आईसीयू बेड्स मत रखिए, घर में रेमडेसिविर मत रखिए। आप अस्पतालों को, ठीक बात है सर, आप मदद करना चाहते हैं, अस्पतालों को दीजिए। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पप्पू यादव जी को फोन नहीं कर पाएंगे, मगर जो डॉक्टर आईसीयू में मौजूद हैं उनको पता है किसको रेमडेसिविर देना है, वो लगाएंगे। आप प्लीज अपने पीछे जो वेंटिलेटर आपने लगाया हुआ है, प्लीज अपने सरकारी जो सबसे पास में सरकारी अस्पताल जो आईसीयू है उसको दीजिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इतने सारे वेंटिलेटर अपने घर में रखना ये गैर कानूनी है। पप्पू यादव जी कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास इस समय? पप्पू यादव जी इस समय कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास? पप्पू यादव जी इस समय कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास? पप्पू जी आप तो पूर्व सांसद खुद हैं दादा, आपके पास कितने वेंटिलेटर हैं इस समय? मैं वही बता रहा हूं। संबित जी से पूछिए कि इन्होंने इनकी कंपनी, दवाई कंपनी, और ये जो बैठे हुए यहाँ पर बड़े बड़े वेंडर्स हैं और ये जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, क्या कारण है कि इनके नेक्सस के कारण लोगों को मेडिसिविर नहीं मिल रहा है? क्या कारण है कि 5,000 से ऊपर मेडिसिविर पप्पू यादव को अकेला बांटना पड़ा? और वेंटिलेटर मैं एक अस्पताल को देता हूं, तो जहां डॉक्टर को जरूरत होती है डॉक्टर फोन करते हैं कि पप्पू जी मुझे वेंटिलेटर की जरूरत है, मैं वहां वेंटिलेटर भेजता हूं। हर अस्पताल को वेंटिलेटर, इनका सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर बंद है। आप जो डॉक्टर भेजते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं उसको अभी कितना वेंटिलेटर है पप्पू यादव के पास? मेरी जिम्मेदारी है। एक मिनट, इस समय पप्पू यादव के घर या पार्टी दफ्तर में कितना वेंटिलेटर रखा है पप्पू यादव जी बता दीजिए, कितना है? 5 वेंटिलेटर लगभग 5 वेंटिलेटर अस्पताल को दिया हुआ है जहां पर लोगों की जान बच रही है। आपके घर में कितना है अभी? 5 हॉस्पिटल को दिया हुआ है और अभी 2 है घर में 5 दिया हुआ है। 2 मेरे मांगेगा उसको तुरंत दिया जाएगा। अभी 5 अस्पताल में दिया गया है और जो डॉक्टर को रिक्वायर करेंगे उसको 2 और दिया जाएगा। 2 और दिया जाएगा। नहीं है, आप ही को फोन करें। संबित पात्रा जी, बहुत सारे लोगों के जरूरत है वहाँ दिया जाएगा। क्या पप्पू यादव ये बताना चाह रहे हैं? एक सेकंड पप्पू जी,
क्या आप ये कहना चाह रहे हैं वहां दिया कि जाएगा। पटना में या बिहार में इस समय मेरी घड़ी में 7:22 हो रहे हैं, क्या इस समय संबित पात्रा, पप्पू यादव ये कहना चाहते हैं कि पटना या बिहार में किसी को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है? पप्पू जी, आपको दे देने चाहिए, जिसको जरूरत हो उसको दे दीजिए। हॉस्पिटल को दे दीजिए। मुझे लगता है कि कई लोग 2 से बहुत ज्यादा होंगे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी। जिसको जरूरत है वो तुरंत ले जाते हैं, जिसको जरूरत है वो तुरंत ले जाते हैं। देश का एक कानून ये होता अपने है, पैसे से खरीदे हुए हैं। आप इसको हॉस्पिटल में दीजिए, हॉस्पिटल डिसाइड करेगी किसको जरूरत होती पता है। है। आप कानून मत बढ़ाइए। पप्पू जी ऐसे गुस्साइए मत। पप्पू जी आप बड़े हैं, मैं आपसे लड़ने के लिए डिबेट में लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए और कानून मत बताइए। आप अपने पीछे वेंटिलेटर डिस्प्ले कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। मैं तो बता सकता हूँ, यू कैन नॉट डिस्प्ले अ वेंटिलेटर लाइक दिस। आप ये नहीं कह सकते मेरे घर में हॉस्पिटल के डॉक्टर मानते हैं उसको नहीं, हॉस्पिटल के ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप केवल नहीं, आप अपने घर में वेंटिलेटर रख करके किसी एक डॉक्टर के या 2 डॉक्टर के फोन करने पर वेंटिलेटर देंगे, बाकी सारे वेंटिलेटर आपके घर में रखा रहेगा। ये मिसयूज है वेंटिलेटर का। आप इसको किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में दीजिए, वो 4 एक्स्ट्रा वेंटिलेटर बेड तैयार करेंगी। जिस भी पेशेंट को जरूरत पड़ेगा उसको देंगी। और 5000 रेमडेसिविर अपने पास रखना ये उचित नहीं है। आप 5000 रेमडेसिविर नहीं रख सकते हैं पप्पू जी। आप रेमडेसिविर के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ऐसा करना गैर कानूनी है। आप प्राइवेट नहीं, आप वेंटिलेटर से पैसा कमाते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ दिस कंट्री। आप लोग की सरकार प्लीज पप्पू जी आप लड़िए मत। मैं आपको पैसा कमाते हैं तरीके से जो सही है वो बता रहा हूँ। आप जो वेंटिलेटर इश्करण भंडारी अस्पताल को दे दीजिए। सबसे गरीब आदमी होगा इश्करण भंडारी, जो इश्करण भंडारी। संजीव जी, आपके पास भी आ रहे हैं। इश्करण भंडारी, पप्पू यादव। लीगल बात रखना चाह रहा हूँ। इश्करण भंडारी, पप्पू यादव जी। इश्करण भंडारी वरिष्ठ वकील भी है। एक मिनट, इश्करण जी बोल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, इश्करण जी बोल रहे हैं। हम ये चीज बॉम्बे हाईकोर्ट में देख चुके हैं। एक सांसद ने रेमडेसिविर अपने आप बांटी जनता में, और हाईकोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया और वहां पे सुनवाई चल रही है। तो संबित जी जो कह रहे हैं वो लीगली बिल्कुल सही है। पप्पू जी, आप जनता की मदद ही कर रहे हैं, पर जो ये चीज है ये आपको भी डिफिकल्टी में डाल सकती है। तो आप किसी अस्पताल में भेज दें तो मेरे ख्याल से उचित रहेगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में ये एग्जैक्ट बात पे एमपी के ऊपर एक पिटीशन चल रही है, क्योंकि कानून आपको ये रखने की इजाजत नहीं देता। मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं कर रहा। आप जिस भी अस्पताल में देना चाहते हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या पब्लिक हॉस्पिटल हो या चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, वो आपकी मर्जी, पर ये आपको देना वहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत में चीज आपको डाल सकती है। सिर्फ लीगल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। पप्पू जी दे दीजिए ना, पप्पू जी दे दीजिए ना, किसी गरीब का मदद ही होगा। आप तो कह रहे हैं कि आपने इतना दिया है, तो ये जो 2 मशीन जो आपने हटा दिया है पीछे से, इसको भी दे दीजिए। इसको भी दे दीजिए ना किसी सरकारी अस्पताल में, चैरिटेबल में, जहां आपका मन हो। किसी के काम आएगा पप्पू जी, दे दीजिए किसी। मैं आपको सर पहले सुनिए, सर पहले सुनिए। जहां पर जो डॉक्टर होती है तुरंत उसको, जो हमारे पेशेंट आते हैं, ये लोग पैसा, पहले सुनिए, ये लोग पैसा कमाते हैं वेंटिलेटर से। और जो सबसे डॉक्टरों को ऐसा मत बोलिए, डॉक्टर वेंटिलेटर का पैसा कमाते हैं। अच्छी नहीं होती है, तुरंत उसको जो डॉक्टर रिक्वायर करते हैं उसको मैं भेजता हूँ, और 5 में भेजा हुआ हूँ। ये भी दोनों अभी जाएंगे। रेमडेसिविर को ये लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं इस पे जवाब देना मदद करता है, जो सोशल मीडिया या जो मदद करता है, उसको कोई कानून चैलेंज नहीं कर सकता है। ये लोग सरकारी अस्पताल में ये लोग वेंटिलेटर को बंद करके खराब करके रखते हैं, और प्राइवेट अस्पताल वाले वेंटिलेटर से और ऑक्सीजन से डबल पैसा कमाते हैं। इसीलिए यदि पप्पू यादव को जहाँ जरूरत होती है या जो डॉक्टर कहते हैं, सरकारी अस्पताल को दे दीजिए। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए शांति से। पप्पू जी शांति से। पप्पू जी बहुत ही संवेदनशील है मसला, आराम से। सुनिए, मैं पप्पू जी आपको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, आप शांति से सुने। मैं आपको कोई कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता। पप्पू जी सोचिए, इस देश के अगर हर एमएलए और एमपी कहे कि वेंटिलेटर और रेमडेसिविर मैं अपने घर में रखूंगा, और मैं अपने घर से डॉक्टर फोन करने के बाद मैं वेंटिलेटर भेजूंगा और मेडिसिन भेजूंगा, तो मरीज बच नहीं पाएंगे। पप्पू जी मैं सच बता रहा हूँ, केवल आप एक सोशल वर्कर हैं या नेता हैं ऐसा नहीं है।
इस देश में बहुत चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। अगर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने घर में, जैसे आपने 7-8 वेंटिलेटर रखा हुआ है, 7-8 वेंटिलेटर सारे प्रतिनिधि अपने अपने घर में रख लेंगे और 5000 रेमडेसिविर जैसे आपने रखा हुआ है, 5-5 हजार रेमडेसिविर सारे एमएलए और एमपी अपने घर में रख लेंगे और डॉक्टरों के कहने पर बांटेंगे, तो हो गया लड़ाई, फिर खत्म हो गई, फिर तो कोरोना से कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। दूसरी बात है, देखिए बहुत दिक्कतें हो सकती है, मगर आपका कर्तव्य है, आप ये जो वेंटिलेटर अभी आपके घर में खाली पड़े हुए हैं, अभी भी पटना शहर में, अभी भी बिहार में ऐसे लोग होंगे जो वेंटिलेटर के बिना यहाँ वहां दर-दर की ठोकरें खा रहे होंगे। ये आप सरकारी अस्पताल, आपको लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाते हैं, सरकारी अस्पताल को दे दीजिए। सरकारी अस्पताल 2 वेंटिलेटेड बेड एक्स्ट्रा ऐड करेगी अपने फैसिलिटी में और फिर 2 मरीज को बचा पाएंगी। तो आप ये घर में इतने सारे वेंटिलेटर क्यों रखे हुए हैं? और मुझे तो कष्ट हुआ कि आप उसे मीडिया के टीवी में दिखा रहे थे, डिबेट में दिखा रहे थे। अभी चलिए किसी ने कहा कि हटा देना है तो आपने हटा दिया है, मगर पप्पू जी इसको तुरंत ठीक करिए, क्योंकि आज देश के करोड़ों लोग और बहुत बड़े बड़े वकील और जजेस भी देख रहे होंगे इस विषय को। नहीं पप्पू जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो आप फिर से दिखा रहे हैं इसको। पप्पू जी, ये गलत बात है और मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। इस पे केस चल रहा है और आज पूरा देश इस डिबेट को देख रहा है। आप अच्छा काम कर रहे होंगे, मैं आपके नियत पे संदेह नहीं कर रहा हूं। आप हमेशा मदद करते हैं, मैं जानता हूं, फ्लड में भी मदद करते हैं, मैं जानता हूं आप माइग्रेंट लेबर्स की भी मदद करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप अच्छे इन कामों में आगे रहते हैं। मगर ये जो है ना, ये लीगल पेचीदगियां हैं, इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए। इसमें आप लोगों का भला तभी होगा जब आप कानून को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बस, बाकी मैं विनती ही कर सकता था, मैं आपसे लड़ने नहीं आया। पप्पू यादव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, मैं जा रहा हूं संजीव झा के पास दोबारा, लेकिन पप्पू यादव जी देखिए, पप्पू जी आप एक नहीं, आप 4 बात बताइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि आपने 5 वेंटिलेटर दे दिया है। दादा, आप तो पूर्व सांसद खुद है, आपने कहा कि आपने 5 वेंटिलेटर दे दिया। आपने ये भी कहा कि आपने 5000 रेमडेसिविर बांटा, कहां आपने बांट दिया, आया कहां से, चलिए वो एक सवाल है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अब जो आप वेंटिलेटर की मशीन बार बार आप ला रहे हैं, मतलब स्क्रीन से हटा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं कोई डॉक्टर मांगे इससे पहले, आपको तो मालूम होगा, आप तो सांसद है, कॉल आती है। जब हम जैसे लोगों के पास 10-10, 20-20 कॉल हर एक घंटे में आ रही हैं, आपके पास तो 50, 100, सैकड़ों कॉल आ रही होंगी। तो आपको पता होगा कि किस अस्पताल में, बिहार के किस जिले में ज्यादा हालत खराब है, तो वहां दे दीजिए ना। ये दो नहीं, 2 परिवार का एक दिन में जिंदगी बचेगी, 2 परिवारों की, 2 आदमियों की नहीं। तो सोचिए 10 दिन में कितने लोगों की जान बच जाएगी। इससे दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए, भला होगा पप्पू जी। विश्वकर्म जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि मैं जब सरकारी, सिर्फ इतनी सी बात रखना चाहूंगा, जो भी आपके हिसाब से जो भी डॉक्टर उचित काम कर रहा है, जो भी हॉस्पिटल उचित काम कर रहा है, कुछ तो आपके डिस्ट्रिक्ट में उचित काम कर रहे होंगे जिन पे आपको विश्वास है। वेंटिलेटर बंद था, मैं इतनी सी बात रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। दिया गया था। आज पप्पू जी, मैं जब लोगों की एक एक करके इश्करन कुछ वकील एक आपको सुझाव देना चाहते हैं। पप्पू जी, लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। पप्पू जी, आप तो सांसद हैं, संबित पात्रा ने भी कहा कि आप लोगों की कितनी मदद करते हैं। सुन लीजिए सिर्फ जनाब। पप्पू जी, मतलब एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपने ही वेंटिलेटर का इंतजाम किया है, आपने ही इंजेक्शन का इंतजाम किया, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। उस मदद के अंदर ही मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। आपको जिस भी, आप अपने एरिया को अच्छी तरह जानते हैं, आपको जिस भी डॉक्टर पे विश्वास है, आपको जिस भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी पे विश्वास है, आपको वहां दे देना चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे जिन पे आपको ज्यादा विश्वास है। पर जहां भी दीजिए वो देना पड़ेगा, नहीं तो लीगल प्रॉब्लम्स और कानूनन दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत साफ कहा हुआ है कि एक तरह से ही काम करना है। आगे आपकी मर्जी है, आप ही काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक आपके सामने पप्पू यादव जवाब दे रहे हैं, पूर्व सांसद पप्पू यादव। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं 6 मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल हम गए, सभी जगह वेंटिलेटर सरकार के खराब थे या बंद पड़े थे या टेक्नीशियन नहीं था। जब प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर को लेकर के लाखों रुपया लोगों ने कमाना शुरू कर दिया, और पूरा प्राइवेट नर्सिंग होम, जब आप क्यों नहीं सबके सारे वेंडर्स के, दवाई के, सारे नर्सिंग्स के, सारे एम्बुलेंस 12,000, 7,000, 22,000 में 1 किलोमीटर का पैसा लेता है। आप रेमडेसिविर 36,000, 40,000, 1 लाख में बिक रहा है, आप उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? पप्पू यादव एक दिन भी, 1 घंटे भी नहीं रखता है वेंटिलेटर। जैसे ही कोई डॉक्टर को रिक्वायरमेंट होता है या उसको फोन आता है, तुरंत उस डॉक्टर को वाईपैक
तुरंत उस डॉक्टर की मैं जाता हूं और 1 मिनट में वेंटिलेटर, अभी भी 2 वेंटिलेटर भेजा हूं तुरंत 2 घंटा पहले, 3 अस्पताल से आया हूं। मैं बहुत क्लियर स्वागत करूंगा संबित भाई आपका और लॉयर साहब का कि जब सिस्टम कोलैप्स कर जाए और एक व्यक्ति 1 महीने से हर पप्पू जी प्लीज, पप्पू जी सुनिए जा करके आपका नहीं पप्पू जी, ऐसा सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, अभी भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। पप्पू जी सुनिए, ऐश्वर्या भाई मैं जरा पप्पू जी से गुफ्तगू करता हूं, पप्पू जी से मैं बात करता हूं। पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी आप अच्छे, मैं बार-बार कह रहा हूं अच्छा कर रहे हैं। पप्पू जी पूरे बिहार के हर डॉक्टर और हर अस्पताल खराब नहीं, हर कोई घोटालेबाज नहीं है, कुछ अच्छे डॉक्टर भी होंगे, कुछ अच्छा अस्पताल भी होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई वेंटिलेटर से पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए आपके घर में 7 वेंटिलेटर, आपके अभी डिबेट में आपके पीछे 2 वेंटिलेटर, आप जानते हैं 1 वेंटिलेटर पाने के लिए आज लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप प्लीज इससे सरकारी अस्पताल में दे दीजिए या आपके किसी मित्र के अस्पताल में दे दीजिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप दीजिए, राउंड द क्लॉक जिंदगियां जा रही है संबित पात्रा जी। मैं बोल रहा हूँ कितने लोगों को मैं जानता हूँ वेंटिलेटर नहीं मिला। पप्पू जी अगर हम सब, क्योंकि हम सब अगर वेंटिलेटर ला के अपने घरों में रखें कि लोग फोन करेंगे तभी बांटेंगे, तो आप सोचिए ये होर्डिंग कहलाता है पप्पू जी, ये दिस इज होर्डिंग। एक भी वेंटिलेटर मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, ये गैर कानूनी है। और 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने घर में बिल्कुल सवाल नहीं है। पप्पू जी आप समझ नहीं रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके पास 7 वेंटिलेटर और 5000 रेमडेसिविर है। ये गलत बात है पप्पू जी। अगर सभी नेता यही करने लगे, आप सोचिए यह संजीव झा बैठे हैं, ये भी विधायक है, ये कहेंगे मैं अपने क्षेत्र के लिए 5 वेंटिलेटर अपने घर में रखूंगा और जब मेरे क्षेत्र के लोग फोन करेंगे तभी मैं वेंटिलेटर रिलीज करूंगा। कैसे होगा? संजीव झा आपको क्या लगता है? वेंटिलेटर रखने लगे संजीव झा होगा। देखिए मुझे लगता है कि मैं संबित भाई जो कह रहे हैं उस बात से पार्शली सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे ख्याल से सूरत से सांसद है CR पाटिल जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास आ गया और पार्टी ऑफिस से आप ले सकते हैं। दिल्ली में पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने कहा कि फेविफ्लू मेरे ऑफिस में रखा हुआ, जिनको जरूरत है वो ले जाए। तो मेरे ख्याल से अगर होर्डिंग क्राइम है तो होर्डिंग क्राइम सबके लिए है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी पेंडेमिक एक्ट में कोई भी एसेंशियल मेडिसिन जो जिससे कोविड की में जिसकी जरूरत है उसको आप होर्डिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि ना केवल पप्पू जी, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्था हैं जो अलग अलग तरीके से अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को रेमडेसिविर दिलाने में मदद कर रहे हैं या किसी को वेंटिलेटर दिलाने में मदद कर रहे हैं या जहाँ जरूरत है वहाँ दे रहे हैं, मुझे लगता है वो क्राइम शायद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है और अगर होर्डिंग अपराध है, अपराध सब पे होना चाहिए और सजा सबको होना चाहिए। लेकिन मैं इससे इतर एक बात कहता हूँ, मुझे लगता है देखिए आज देश संबित पात्रा आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आपके भी नेता करते हैं। देखिए मैं आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के भी कई नेता हैं जी। ठीक है, मैं इसको गुजरात मैं बता रहा हूँ, गुजरात बहुत गुजराती अमेरिका में है। गुजरात के हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अमेरिका से 100 वेंटिलेटर 100 कॉन्सेंट्रेटर मंगाया, पार्टी ऑफिस में रखा और अस्पतालों को कहा आइए और यहाँ से ले जाइए। अस्पताल ले गए। गुजराती बंधुओं ने जो बाहर रहते उन्होंने मदद की और उसको ले गए और उसी दिन ले गए और उसके बाद वो वापस नहीं आता है पार्टी ऑफिस। सुन लीजिए, वो आया और वो अस्पताल चला गया और अस्पताल में ही फिट हो गया। ये नहीं होता है कि वेंटिलेटर जाएगा, एक मरीज को ठीक करके फिर घर वापस आएगा, फिर दूसरा फोन करेगा तो फिर जाएगा। ये 7 वेंटिलेटर कोई भी व्यक्ति अपने घर में रखना और 5000 रेमडेसिविर को बांटने का आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ना मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं पप्पू जी को बिल्कुल मानता हूं और मैं जानता हूं पप्पू जी मदद करते हैं। मैं पप्पू जी के ऊपर कोई होर्डिंग का आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, वो उससे फायदा नहीं ले रहे होंगे, मैं जानता हूं। एक पैसा नहीं कमा रहे होंगे, अपने जेब से लगा रहे होंगे। क्योंकि पप्पू जी को मैंने फ्लड में काम करते हुए देखा है, पप्पू जी को मैंने हमेशा देखा है, वो लोगों की मदद ही करते हैं। मगर देखिए पप्पू जी, अगर यही सोच, इसमें क्या होता है कि यह प्रोत्साहन हो जाएगा बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग ये काम अगर करने लगेंगे, मैं भी अपने घर में रखूंगा वेंटिलेटर। लेकिन संबित जी, पप्पू यादव ने भी तो ये कहा, और अगर मैं गलत हूं तो लीगली ईश्वरन भंडारी को भी लाइए ऑन स्क्रीन, जो अभी संबित पात्रा ने कहा कि मैंने यहां पे लाके रख लिया है, जिस डॉक्टर को चाहिए वो ले जाओ। पप्पू यादव ने भी तो यही कहा कि मेरे ऑफिस में रखा है, जिसको चाहिए वो ले जाओ। तो ईश्वरन भंडारी कौन सही कौन गलत?
नहीं, इसका नहीं, निपटारा नहीं, करें पप्पू यादव। अरे कंसाइनमेंट आया, कंसाइनमेंट दे दिया, वो अलग विषय है। एक मिनट मैंने उसको तभी टेम्पररी लाना ले जाना वो ठीक नहीं है। ऐश्वर्या भाई, मैंने तभी आपको ये बात, आपका बिल्कुल उचित सवाल है ऐश्वर्या भाई, आपका बिल्कुल उचित सवाल है। तभी मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट का उदाहरण दिया, जहां पे कार्रवाई हो रही है वहां पे मेरे ख्याल से बीजेपी के सांसद हैं जो जिसके ऊपर हाईकोर्ट नोटिस दे रहा है या कंप्लेंट हुई है। तो कानून सबके लिए सेम है। मंशा उनकी भी अच्छी होगी, वो भी सांसद है, अपने एरिया में बांट ही रहे होंगे, उनकी कोई मंशा खराब नहीं होगी। तो पप्पू यादव जी की भी मंशा कोई खराब नहीं है, वो कर ही रहे हैं। पर कानून तो कानून है और कानून को कानून के हिसाब से चलना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप ही डिफिकल्टी में ना पड़े। बॉम्बे में जहां पे कार्रवाई हो रही है या कंप्लेंट हो रही है वो बीजेपी के ही सांसद। तो ये बात का हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल जरूरी है। और ये बात भी सही है, कमी भी है, तंगी भी है, और अलग अलग प्रदेशों में सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है, ओवरलोड हो रहा है। कोलैप्स की जगह मैं बोलूंगा ओवरलोड हो रहा है। पर जो भी डॉक्टर पे आपको विश्वास है, जो भी अच्छा है, आपकी चॉइस का डॉक्टर, आप उसको दीजिए, नहीं तो दिक्कत पड़ सकती है आप। पप्पू यादव, पूर्व सांसद महोदय, आप अभी ये दो जो आपके पास बचे हैं, मेरा वो आप क्यों अभी हॉस्पिटल में नहीं दे देते? और कितने भी इंजेक्शन आपके पास बचे हैं, आप क्यों अस्पताल में नहीं दे दे रहे हैं अभी? इसके पीछे रीजन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, मेरा कहना बिल्कुल जी, मेरा कहना बिल्कुल है। मैंने क्या कहा पहले उसको क्लियर समझिए। मैंने कहा कि अभी तक जहां से भी उपलब्ध करना हुआ, पैसे से 25,000 30,000 में मुझको खरीदना पड़ा, मैं ब्लैक मार्केटिंग से खरीदा और 5,000 रेमडेसिविर मैंने लोगों को बांट दिया। मैंने ये नहीं कहा कि घर में रखे हैं, बांटा। मेरे पास उसके आधार कार्ड है, 5,000 के आधार कार्ड है, आधार कार्ड। दूसरी बात मैं तो बोल रहा हूँ आप बांटे ही होंगे, हम लोग कहा वेंटिलेटर और आईपैक कई मैं लोगों को दिया हुआ हूँ। और दूसरी बात मैंने कहा ये 2 जा रहे हैं, ये अभी किसी ने मंगाया है, ये 2 जा रहे हैं। पप्पू जी सुनिए, मैं आपको इस पे मैं उत्तर देता हूँ। मैंने ये कहा जो हालात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू जी पप्पू जी एक सुझाव है, आप कि क्या कारण है कि सरकार, पप्पू जी सुनिए पप्पू जी सुनिए, आपने जो रेमडेसिविर का कहा है ऐश्वर्या जी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बोल लीजिए पहले बोल लीजिए पप्पू जी। संबित भाई, मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। प्राइवेट नर्सिंग होम के सारे डॉक्टर, सारे कर्मचारी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लगभग एमडी से लेके कर्मचारी, और उसके बाद एम्बुलेंस के माफिया, और साथ जितने वेंडर्स है दवाई दुकान, उसके टेलीफोन नंबर, उनके रिश्तेदार, ये लोग क्या करते हैं, आम लोगों से दूसरे अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं। ये मेरे पास दूसरे अकाउंट का पूरा फाइल है, पूरा एक बेड का 50,000 रुपया लेते हैं। ये बहुत सीरियस मामला होता जा रहा है, 1.5 लाख रुपया लेते हैं ये लोग। सर्विलांस पर क्यों नहीं डालते? इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, पर डालिए। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, और मैं फ्रॉड हो रहे हैं। जरा सुनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पप्पू यादव जी कि आप वेंटिलेटर अपने घर में रख लेंगे। वेंटिलेटर भेज दीजिए, अस्पताल में दीजिए, लोगों की जान बचेगी। बहुत लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव जी, संबित पात्रा जी, बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, सारे दवाई ऐसे नहीं है। ऐश्वर्या जी सुनिए, कई लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी सुनिए, पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी आपने एक बड़ी बात कही। पप्पू जी ने कहा कि मैंने ये जो 5,000 रेमडेसिविर है मैंने ब्लैक में खरीदा और गरीबों को दिया। पप्पू जी आप साधारण व्यक्ति नहीं है बिहार के, जाने माने आप एक सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन हैं, आप ब्लैक में खरीद रहे हैं, आपको तो तुरंत पुलिस को पकड़वा देना चाहिए था। कोई अगर आपको 8,000 का रेमडेसिविर अगर 30,000 में बेचता तो उसी समय आपको पुलिस को इन्फॉर्म करके इन सारे लोगों को पकड़वाना चाहिए था। आप अगर 30,000 में खरीद रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं तो ये तो कानून की धज्जियां उड़ने वाली बात हो गई। आप ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं? आप अगर एसपी को फोन करेंगे, एसपी पप्पू यादव की बात सुनेगा, अरे मंत्री सुनेंगे, हर कोई सुनेगा पप्पू यादव की बात। आप मीडिया को बुला सकते हैं कि जो आपसे 30,000 मांग के आप 30,000 में रेमडेसिविर खरीद रहे हैं, आप रिपब्लिक भारत को बुलाइए कि मैं जा रहा हूं वहां ब्लैक खरीदने के लिए, आओ उसको धर दबोचेंगे। ऐसे 40 लोगों को धर दबोचते, आपके पास तो पूरी फाइल पड़ी हुई है, कौन कितना पैसा किस अकाउंट में ले रहा है, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया? जवाब बहुत गंभीर मामला है। अगर हम सब ब्लैक में खरीदना शुरू कर दें तो बढ़ावा हम ब्लैक सिस्टम को देंगे, हमें ब्लैक में खरीदना नहीं है। देखो जिसकी जान जा रही है वो बेचारा तो मरता क्या ना करता, मगर हम पॉलिटिशियंस अगर हम भी प्रोत्साहन करेंगे ब्लैक में खरीदने को और हम उनको पकड़वाएंगे नहीं तो ये होर्डर्स और ये सिस्टम ठीक कैसे होगा?
मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 5,000 वाइल आपने ब्लैक में खरीदा और आपने इसका उजागर भी नहीं किया, एक FIR भी नहीं किया। पप्पू जी ये गलत है। आप अच्छे नियत से कर रहे होंगे मगर ये उदाहरण उचित नहीं है। पप्पू जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया दादा? संबित भाई बहुत क्लियर। संबित भाई जब सरकार कोलैप्स कर जाती है, जब सरकार 13 महीना ना रहे, जब बिहार सरकार कोलैप्स कर जाए, एक व्यक्ति की नीयत यदि किसी हर व्यक्ति को बचाने की है तो पहले मैं ये जो मिले हुए सब लोग हैं थाने से लेके ऊपर तक पूरे के पूरे सिस्टम से मिले हुए और पैसा सभी जगह जाता है। पप्पू यादव FIR नहीं करेगा, पहले लोगों को बचाएगा, पहले लोगों की मदद करेगा। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा पप्पू जी। नहीं पप्पू जी, गलत सारा ये बहुत गलत है। सारे डॉक्टर खराब हो गए, सारे डॉक्टर चोर हैं, सारे डॉक्टर पैसा कमा रहे हैं, ये गलत बात है। कुछ जरूर कर रहे हैं मगर सारे ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छी नर्सेज भी हैं, बहुत अच्छे हमारे वार्ड बॉयज भी हैं जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल जान बचा रहे हैं पप्पू जी। इसीलिए मैं आप पे चिल्ला नहीं रहा हूँ मगर पप्पू जी बहुत गलत हो रहा है। ये आपके सिस्टम कोलैप्स कर गया इसलिए मैं 5,000 रेमडेसिविर ले आया। सिस्टम कोलैप्स कर गया इसलिए मेरे घर में 7 वेंटिलेटर है पप्पू जी। ये गैर कानूनी है और जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप उच्चतम न्यायालय में जाइए। सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप FIR करिए। सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सिस्टम कोलैप्स कर गया उसका अर्थ ये नहीं है कि पप्पू यादव या संबित पात्रा एक पैरेलल सिस्टम बना देगा, हम अपना सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट बना देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पप्पू जी। नहीं पप्पू जी, हम नहीं। पप्पू जी अभी ये जो वेंटिलेटर आपको, पप्पू जी ये जो वेंटिलेटर आपके पीछे रखा हुआ है, अगर किसी हॉस्पिटल में होता तो 2 लोग बच जाते। पप्पू जी मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुद मान रहा हूँ, मानवीयता का काम कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में देखता हूँ कि आप करते हैं अच्छा काम। को बचाने के लिए अलग सिस्टम बनाएंगे। नहीं 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 पप्पू जी, अलग सिस्टम में आप खुद बोल रहे हैं मैं 5,000 ब्लैक में खरीद रहा हूँ रेमडेसिविर। पप्पू यादव, नहीं पप्पू जी अलग सिस्टम। पप्पू यादव जी एक मिनट संबित पात्रा जी। पप्पू यादव जी, ईश्वरन भंडारी, संजीव झा, संबित पात्रा। पप्पू यादव जी आपने कहा आपने इतनी रेमडेसिविर बांट दी है, आपने कहा कि डॉक्टर गलत है, आपने कहा ये सरकारी अफसर से लेके डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों तक मिले हुए हैं, आपने कहा कि जिसको जरूरत होती है आपको फोन करता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, ईश्वरन भंडारी ने आपको समझाया, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कि ये गलत। संबित पात्रा ने समझाया, कोई डॉक्टर भी है, वकील भी है, कि ऐसा। मैं आपसे एज अ कॉमन मैन ये कह रहा हूं कि आप खुद जानते होंगे पूर्व सांसद के होते हुए के नाते कि कहां जरूरत है, खुद जाके दे दीजिए, किसी के कॉल के इंतजार मत कीजिए। 2 लोग नहीं, हर दिन 2 लोगों की और 2 परिवारों की आप जान को बचाएंगे। आप इतनों की मदद कर रहे हैं, 2 और कर दीजिए, दे दीजिए, इंतजार मत कीजिए। सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। और उन सब की जो ये सोचकर दवाइयों को अपने पास रख रहे हैं कि उनके पास कॉल आएगी तो वो मदद करेंगे, ना करें, तरीके से करें, सिस्टम से करें। लेकिन एक बार फिर हमारी सरकारों को और क्या करने की जरूरत है, सारी सरकारों को एक साथ आने की क्या जरूरत है, यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूरा भारत हर मिनट हर क्षण पूछ रहा है कि कब हम इससे निपट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संबित पात्रा, ईश्वरन भंडारी, संजीव झा और पप्पू यादव जी, जल्दी से जल्दी ये दोनों वेंटिलेटर भिजवा दीजिए ताकि लोगों की जान बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में आप सभी का। विनोद सिंह जी आपका भी।